गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है 14 है स्वर्ग से भी अच्छा, जो एक कविता है। तो पहले हम कविता को गाते हैं। हे स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा, इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। सबके लिए है खुला कुदरत का कोश सारा, कुटुंब एक दुनिया इसका रहा है नारा। ये स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा, यह है गगन हमारा। हे स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, भारत वतन हमारा। तो बच्चों मजा आया ना इस कविता में? तो आप भी इसी तरह गाना और लर्न करना। तो इस कविता में कवि ने बहुत अच्छी तरह से हमें क्या समझाया। इसके कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो द्वारिका प्रसाद जी हमें हमारा देश के बारे में बता रहे हैं कि भारत वतन जो हमारा है स्वर्ग से भी अच्छा है। वो बता इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सुंदरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भारत देश स्वर्ग से भी अच्छा है, हम इसके सितारे हैं और देश हमारा आकाश है। भारत के लोगों का जीवन साधारण रहा है तथा ऊंची विचारधारा रही है। सभी के लिए कुदरत का भंडार खुला है, इसका एक ही नारा है, कुटुंब एक दुनिया। इसी कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि भारत देश है वो हमारा है, पूरा आकाश है भारत देश और उसके हम सितारे हैं। सादा रहा है, हमारा जीवन है वो सादा है और विचारधारा ऊंची है। इंसान में ही इसने भगवान को, इंसान है सब लोग है उसमें ही इसने भगवान को निहारा है, इसके अंदर ही भगवान को देखा है। सबके लिए खुला है कुदरत का कोष सारा। कुदरत का कोष यानी जो नदी तालाब पानी है ये सब हमने नहीं बनाए हैं, वो अपने आप कुदरत ही है। पशु पक्षी वनस्पति ये सब कुदरत के कोष खजाने हैं। तो उसमें कुदरत का कोष सबके लिए बराबर खुला है। कभी कुदरत ने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई है, सबके लिए सब बांटा है प्रभु ने। कुटुंब एक दुनिया, पूरी दुनिया है वो एक कुटुंब की तरह है, इसका रहा है नारा, इसका ये एक ही नारा रहा है सबकी, पूरा देश हम एक कुटुंब की तरह है। ये स्वर्ग से भी अच्छा, स्वर्ग से भी अच्छा है हमारा भारत वतन, हमारा भारत देश है वो स्वर्ग से भी अच्छा है। हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा, हम इसके सितारे हैं और ये आकाश की तरह हमारा देश है, उसके हम सितारे हैं। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? मेरा देश महान। ये हमारे पूरे देश के गर्व की बात बताई है कि भारत देश है वो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अच्छा है। तो मेरा देश है वो सबसे महान है क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म को अपने अपनी तरह से निभाने का पूरा अधिकार है और सब एक कुटुंब की तरह रहते हैं। तो इसे बताया गया है, द्वारिका प्रसाद जी ने कहा है कि मेरा देश है वो सबसे महान है। अब हम देखते शब्द अर्थ। गगन आसमान, स्काई SKY स्काई, कोष खजाना, ट्रेजर TREASURE ट्रेजर, कुदरत प्रकृति नेचर NATURE नेचर, कुटुंब परिवार फैमिली FAMILY फैमिली, निहारा ध्यान से देखा, लुक्ड LOOKED लुक्ड, सादा साधारण जिसमें बनावट न हो, सिंपल SIMPLE सिंपल, विचारधारा सोच समझ, आइडिया आइडियोलॉजी IDEOLOGY आइडियोलॉजी, दुनिया संसार जग
वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, देश, कंट्री, COUNTRY कंट्री, जिंदगी, लाइफ, LIFE लाइफ। तो बच्चों ये हमारे शब्द अर्थ थे जो आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। अब हम देखते हैं लिखित में भाषा ज्ञान लिखित है, उसमें क्वेश्चन आंसर है, भारत के लोगों का जीवन और विचारधारा कैसी है। तो भारत के लोगों का जीवन साधारण है तथा उनकी विचारधारा ऊंची है। पछी इस कविता के अनुसार सबके लिए क्या खुला है। तो इस कविता के अनुसार सबके लिए कुदरत का कोष खुला है। पछी इस कविता के कवि का क्या नाम है तथा इस कविता के माध्यम से वे क्या बताना चाह रहा है। तो इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। वे इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरा देश महान है। उसके बाद है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हे स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा, सादा रहा है जीवन, ऊंची विचारधारा। तो अब नीचे दिया है भाषा ज्ञान। शब्दों के बहुवचन रूप पर राइट का निशान लगाइए। तो हमें अब एक वचन बहुवचन तो सीख लिया है ना आपने। जो किसी एक वस्तु के बारे में हमें ज्ञान कराया जाए उसको बोलते हैं एक वचन, और एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो हम बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ देखो हम देखते हैं कली, कलिया, कलिया या कलिया। तो उसमें से दूसरा वाला है बहुवचन में वो आएगा कलिया। तीनों कलिया है पर उसमें रसवई मात्राओं का थोड़ा भेद रहता है, तो कलिया है वो आएगा। दूसरा ग्वाल, तो ग्वाला, ग्वालो के ग्वाले। तो तीसरा ग्वाले। भौरा, भौरे, भौरो के भौरे। उसमें से पहला वाला भौरे। हवा, हवाओ, हवाए के हवाए। तो हवाए आएगा दूसरा वाला। क्यारी, क्यारिया, क्यारिया और क्यारियो। उसमें से पहला वाला क्यारिया। अब है सोचिए, समझिए और नए शब्द बनाइए। तो इसके आधार पर हमें कुछ नए शब्द बनाने हैं, जो रंग, तरंग, रंगाई, बेरंग। फिर है देश, विदेश, स्वदेश, देशी। उसके ऊपर से ही हमें इसके मिलते जुलते ही शब्द बनाने हैं। मान, अभिमान, अपमान, सम्मान। फिर है ज्ञान, तो विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवान। अब है तीसरा क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य शब्दों का मिलान करके लिखिए। विशेषण और विशेष्य हमें दिए हैं, उसको हमें मिलान करना है एक दूसरे के साथ। तो विशेषण है ठंडी और विशेष्य है हवा। प्यारी, क्यारी, हरे पत्ते, छोटे बच्चे, चहचहाते पंछी, खिली कलियाँ। इसमें है विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, और है इसमें बताया गया है कि ठंडी है वो ठंडी तो है, पर क्या है ठंडी? हवा। तो हवा है वो विशेषण, हवा है पर कैसी है? ठंडी, तो उसका यह विशेषण है। उसी तरह सबका हमें ज्ञान हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो फल में मिठास है, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का हमने पहले अभ्यास कर लिया है। फल में मिठास है, तो फल तो है वो संज्ञा है फल, पर उसका भाव क्या है? मिठास। तो फल में मिठास है तो उसका भाववाचक संज्ञा हुई मिठास। उसी तरह मुझे बचपन से ही फूल पसंद है, मुझे है वो संज्ञा है, मुझे यानी आप। तो मुझे, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो संज्ञा है मुझे। बचपन से ही फूल पसंद है, तो उसमें क्या आया? भाव क्या है उसमें? बचपन का, तो उसमें बचपन। हम सबकी मुस्कान है फूल, तो उसमें मुस्कान, भाव कौन सा है? मुस्काना, वो भाव है तो मुस्कान।
फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हुई? कोमलता। सुंदरता का मान है फूल, तो फूल तो है पर उसमें भाव क्या बताया है? सुंदरता का, तो उसमें सुंदरता आएगा। तो बच्चों ये पाठ अच्छी तरह से आपने समझ लिया और इस कविता को आप अच्छी तरह से लर्न भी करना और अच्छी तरह से पढ़ना। यह हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। बाय।